जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। दर्शकों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पद्मा एकादशी कहा जाता है। अधिकांश लोग इसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 महीने तक महाराज बलि के द्वार पर पाताल में रक्षक बनकर के रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में वापस आते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने या बलि के द्वार पर रक्षक बनकर के रहने के समय में कोई भी चतुर्मास के अंदर विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करी जाती है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को रात्रि में भगवान श्री विष्णु का शयन प्रारंभ होता है। इसीलिए इस दिन भगवान श्री विष्णु की विशेष विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान इत्यादि करा करके सुंदर आसन के ऊपर बिठा करके उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि दे करके भगवान की मूर्ति को सुशोभित करना चाहिए। पीले वस्त्रों से भगवान की मूर्ति को सजाना चाहिए और भगवान का धूप, दीप, प्रसाद, पुष्पों की माला से सजा करके फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान को तांबूल, सुपारी इत्यादि अर्पण करके फिर भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान श्री नारायण, आप 4 महीने तक विश्राम करिए और हमारा कल्याण करिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलें और लोक कल्याण का कार्य करते रहें और आपकी शरणागति के अंदर रहते हुए आपके नाम का जप करते रहें। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? उसकी विधि क्या है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसी व्रत के बारे में पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, तुमने कलयुग के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम बात पूछी है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इस व्रत के करने से भगवान श्री विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा बताता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान लगा करके सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह बड़ा ही सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह किया करते थे। उनकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक निवास किया करती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु न जाने कैसे देवता रुष्ट हो गए, राजा से किस प्रकार का अपराध बना। एक बार उनके राज्य में भयंकर दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ इत्यादि शुभ कार्य होने बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर के प्रजा राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। यदि शीघ्र ही अकाल से छूटने का कोई उपाय न मिला तो विवश होकर के प्रजा को
किसी दूसरे राज्य में जाकर के दूसरे राजा की शरण लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस पर महाराज मानधाता कहते हैं कि हे प्रजाजनों, आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, प्रजा आश्वासन पाकर के अपने घरों में चली गई। राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य व्यक्तियों को और मंत्रियों को साथ में लेकर के वन में चले गए। वहां वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा रथ से उतर करके आश्रम में गए। वहां मुनि अभी नित्य कर्म करके निवृत्त हुए थे कि राजा उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस काम से, किस प्रयोजन से आए हो, मेरे से बताओ। राजा कहते हैं कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, अकाल पड़ा हुआ है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। मैं धर्म के अनुसार अपना राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ा, इसका मेरे को अभी तक कोई पता नहीं लगा। मैं अब आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। हे ऋषिवर, कृपा करके आप मेरी इस समस्या का समाधान करके मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में सबसे श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तपस्या करने का तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण की तपस्या करने से, वेद पढ़ने से चारों वर्णों को उसका फल मिलता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र व्यक्ति का जो तपस्या कर रहा है उसका वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक आपका राज्य अकाल से पीड़ित रहेगा, मुक्त नहीं होगा। इस पर महाराज मानधाता कहते हैं कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र व्यक्ति को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करती। आप इस दोष से छूटने का मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पहले की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है और सारे उपद्रवों को, विघ्नों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर के महाराज मानधाता अपने नगर में महल में लौट करके आते हैं और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी का व्रत करते हैं। उस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और सब मनुष्यों को सुख पहुंचा, अन्न धन के भंडार भर गए। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी की कथा सुनने का फल भी 1000 गौदान करने के फल के बराबर है। चतुर्मास्य के व्रत एवं नियम की विधि इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ किया जाता है। जिन लोगों को चतुर्मास्य का व्रत नियम ग्रहण करना हो वह इसी एकादशी से या आने वाली पूर्णमासी से उन नियमों को 4 महीने के लिए ग्रहण कर सकता है। चतुर्मास्य व्रत का विधान, नियम
विधि इत्यादि मैं अगले वीडियो में आपको जल्द ही 1-2 दिनों में पहुंचा रहा हूं। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री का नाम अवश्य लिखें। इस कथा का सार यह है कि अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का अहित बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा विश्वास रख करके संतों के, महात्माओं के और अपने श्रेष्ठ जनों के कहने के अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी विपत्ताओं से एवं आपदा से छुटकारा मिल जाता है। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, नमो भगवते वासुदेवाय।